जय हिंद दोस्तों, कैसे सारे लोग वीडियो के ऋषि जी के एकेडमी में आपका स्वागत है। फाइनली आपके लिए बड़ी वैकेंसी लेकर आया हूँ। जिस भाई को नहीं पता इस वैकेंसी के बारे में वो इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, सारों को पता लग जाएगा। ये आपकी जो वैकेंसी है वो एयरफोर्स नॉन कमांड की वैकेंसी निकलने वाली है। इसको हिंदी में बोलते हैं नॉन लड़ाकू विभाग, मतलब कि इसमें कोई लड़ाकू विभाग नहीं होता है। वो वैकेंसी निकल के आई है। आप किसी भी राज्य से हो, किसी भी ऑल इंडिया से हो, किसी भी राज्य से हो, लड़का लड़की हो, लेकिन हाँ ध्यान रखना, लड़की नहीं भर सकती, ओनली फीमेल भर सकती, फीमेल नहीं भर सकती। ठीक है, ये वैकेंसी रहने वाली है, बहुत बढ़िया वैकेंसी है। देखो, ये वैकेंसी आपकी ऑफलाइन होती है। जिस भाई को नहीं पता है वो वीडियो पूरा देखिए। जिस भाई को भी पता है तो वो कोई नहीं देख सकता है। अगर वहाँ पर देख चुका है वीडियो तो उसको पता नहीं लगा है, तो वीडियो पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, पता लग जाएगा। यहाँ से एक एक जानकारी मिलेगी। और जिस भाई के इसमें देखो, आपको पेपर आपका होता है 20 नंबर का पेपर होता है। 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन सब्जेक्ट रहता है वो आपको बताएंगे आगे चल के, किससे क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। ओनली 20 प्रश्न में क्वेश्चन में थे, आपको 20 में थे 10 नंबर ले आने होते पासिंग के लिए। जिसकी वजह से 16 नंबर आ गए, 15 नंबर आ गए, तो उनकी मेरिट बनती है। मेरिट के हिसाब से आपको आगे का प्रोसेस करना पड़ता है। ध्यान रखना, आपका मेरिट और कहीं से नहीं बनता है। आपकी ऑनलाइन भर्ती रहती है, ये आपकी ऑनलाइन भर्ती नहीं रहती है। और ये इस भाई को कोई कोई को पता ही नहीं रहता है कि देखिए कब वैकेंसी निकलती है। ये आपकी हर साल वैकेंसी निकलती है, हर साल वैकेंसी निकलती है। इसमें कोई कोई भाई को पता नहीं रहता है, कोई कोई भाई फार्म भर देता है पर गलती कर देता है। अगर आपने फॉर्म में गलती की तो आपको शायद एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अगर गलती नहीं की, अच्छे से भरा, तो शायद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद है। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि यहाँ से अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहती है, तुम्हें पॉजिटिव जानकारी मिलती है। देखिए, आपका ये एप्लीकेशन निकल के आया है। ठीक है, 1/2/2026 का। ठीक है, इसमें जो आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, जो आपका फॉर्म भरने की तिथि है वो आपकी 1 जनवरी से 1/2026 की वैकेंसी है यार। ठीक है, ध्यान रखना, ये 1/2026 की वैकेंसी है आपकी। ठीक है, जो इसका फॉर्म भरने की डेट है वो आपकी फॉर्म भरने की डेट आप देख लीजिए। फॉर्म भरने की डेट जो आप आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2025 में है। ठीक है, 1 सितंबर को 25 रहने वाली है। और इसमें देखो, आपको इससे पहले आपको भरना फॉर्म है। और ये आपकी कौन रहने वाली है, अग्निवीर वायु नॉन कमांडेंट। ठीक है, ये रहने वाली आपकी भर्ती। अब और देख लेते हैं इसमें जो मेन वो है कि आपकी क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या इसमें चीज फिजिकल होगा, क्या पेपर होगा, पेपर में क्या पूछाएगा, एग्जाम तिथि क्या रहेगी, वो बात कर लेते हैं आगे। देखिए, आपकी जो पहले चरण में की जाएगी वो आपकी लिखित परीक्षा की जाएगी। ठीक है, पहले आपका फेज 2 में फेज 1 में आपका रिटन टेस्ट होगा। देखो, इसमें पढ़ लीजिए, लिखित परीक्षा इस स्थान आयोजित किया जाएगा जहाँ अभ्यर्थी ने अपना आवेदन जमा किया है। लिखित परीक्षा दोनों स्ट्रीम के लिए समान होगी। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के अभ्यर्थी को निम्न कुल 10 अंक प्राप्त करने होंगे। लिखित परीक्षा का विषयवार 12 राज्य प्राप्त करता है। मतलब कि आपको जहाँ आपने जो फॉर्म भरोगे, जमा करोगे, वहीं पर आपका सेंटर देने की उम्मीद है, वहीं दिया जाएगा। और उत्तीर्ण मतलब कि पास होने के लिए आपको 10 अंक चाहिए। अगर आप मेरिट में आना चाहते हैं तो आप 10 से भी ज़्यादा ले आ सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं आपके विषय के बारे में बात कर लेते हैं। विषय में क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए, विषय की बात कर लेते हैं। विषय में आएगा आपके सब्जेक्ट पेपर के बाद आपका जो रहने वाला है, मतलब कि आपका एक ही दिन सारा कराया जाएगा। पेपर भी कराया जाएगा, फिर आपका फिजिकल भी कराया जाएगा। ठीक है, फिजिकल में आपका क्या क्या रहने वाला है वो बात कर लेते हैं। आपका फिजिकल में आपको रहने वाला है, पहले देखो आपकी लंबाई नापी जाएगी। लंबाई आपकी 105 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और आपकी रनिंग भी होगी। देखो, रनिंग आपकी होगी 1600 मीटर आपकी रनिंग करवाई जाएगी। ध्यान रखना, ये केवल मेल के लिए है, फीमेल के नहीं है, फीमेल के लिए नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, आपके बाद उसके बाद सीना विस्तार 9 से 5 सेंटीमीटर में लाकर जो नॉर्मल जो आर्मी में नापा जाता है वो नापा जाएगा। नॉर्मल 70 होना चाहिए आपको, और 5 सेंटीमीटर का फैलाव होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। आपका वजन आपकी अनुपाति ऊंचाई और वायु के अनुपात में, मतलब कि जो वजन आपका लंबाई के हिसाब से होना चाहिए, जो आपकी लंबाई होनी चाहिए वो आपके वजन के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, आपका बाद में दर्शनी मानक, मतलब कि आपका मेडिकल बाद में होगा। इसके बाद में अगर आपका फिजिकल हो जाएगा उसके बाद में आपका फाइनली मेडिकल करवाया जाएगा। देखिए, आपका और आपका जो फिजिकल में टेस्ट होने वाले हैं वो देखो आपके होने वाले क्या, आपको 10 पुशअप करना है। ध्यान रखना, 10 पुशअप करना है, 1 मिनट में करना है। दौड़ पूरी होने के बाद 10 मिनट के अलावा इसके बाद परीक्षण किया जाएगा। मतलब कि आपको दौड़ हो जाएगी, उसके बाद आपको 10 मिनट दिए जाएंगे। 10 मिनट में आपको 10 मिनट बाद आपको 10 पुशअप करना है, 1 मिनट में 10 पुशअप करना है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद आपको 10 सेटअप्स करना है, 1 मिनट में करना है। 10 पुशअप पुश करने के बाद आपको 2 मिनट के बाद आपका परीक्षण किया जाएगा। मतलब कि आपको 10 की पुशअप करने हैं जी, 10 पुशअप कर लोगे, उसके बाद में
2 मिनट का टाइम मिलेगा आपको सेटअप करना, ध्यान रखना। फिर आपके 20 स्क्वाट्स करना है 1 मिनट में करना है। 10 सेटअप पूरे होने के बाद 2 मिनट का टाइम मिलेगा, उसके बाद आपको 20 सेटअप्स करना है, ध्यान रखना। ये आपका तैयारी करके लेना सेटअप, और स्क्वाट पुशअप की तैयारी करते रहना, 1 मिनट में भी मार के देख लेना, ठीक है। आपकी रहने वाली है, देखो हॉस्पिटल की इस स्ट्रीम से आपको जो पोस्ट रहने वाली है, इसमें अच्छे से नहीं समझ पाया, आगे बताऊंगा मैं। इसमें आपकी एक स्ट्रीम में व्यक्तिगत से खाना पकाना, रसोई का प्रबंधन, प्रयोजनों की व्यवस्था, रसोई में स्वच्छ और व्यवस्था का वातावरण रखना, भोजन और अन्य वस्तुओं का, मतलब कि आपको ये अंदर ही रख करना है। आपका फिजिकल का ट्रेड टेस्ट होगा, फिर आपके अंदर ही सारा होगा, उसके बाद हाउसकीपिंग का और हॉस्पिटल का आ जाता है। देखो हाउसकीपिंग स्ट्रीम में आपका इस स्ट्रीम से एक व्यक्ति से फर्श, सड़क, कमरे, बाथरूम और कमोड, मूत्रालय आदि का सफाई, ये झाड़ू वाड़ू करना की रहेगा, साफ सफाई करने की रहेगी, इसमें आपको झाड़ू वाड़ू करना है, ठीक है। अब आपकी आ जाती एज क्या रहने वाली, एज के बारे में बात कर लेते हैं। एज क्या आपकी रहेगी, इसमें आपकी एज रहेगी, देखो 1 जनवरी से 2005 और दूसरी रहेगी 1 जुलाई से 2008 तक आपकी रहने वाली है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। यदि कोई विद्यार्थी चयन प्रक्रिया सभी चरणों को पार करते हुए तो नामांकन की तिथि पर ऊपर 21 वर्ष होनी चाहिए, मतलब कि सभी वर्ष आपके फिजिकल मेडिकल हो जाए तो आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप कर पाएंगे। और आपका लक्ष्य है कि केवल वैवाहिक पुरुष अभ्यर्थी का अनिवार्य के रूप में भर्ती के लिए पात्र होंगे और चयन देना की करेंगे। अभी बात मतलब कि इसमें कोई विवाह ना करो, मतलब कि विवाह नहीं, शादी नहीं हुई, कोई बाईपास कर पाएंगे, कोई जा पाएंगे, ठीक है। ये आपका रहेगा फॉर्म भरने का पूरा डिटेल। अगर तुम चाहते हो कि फॉर्म कैसा भरेगा जाएगा, मुझे भाई बता दो, मुझे नहीं पता है, तो मुझे आप कमेंट करना, फॉर्म भरवाना, फॉर्म भरना है, फॉर्म भर दो, तो मैं एक वीडियो बना दूँगा कैसे भरना है। अगर इस फॉर्म को पूरा PDF जानना चाहते हो तो मेरे लिए टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, इस टेलीग्राम में पूरी डिटेल मिल जाएगी, ये आपका PDF मिल जाएगा, ठीक है। जुड़ जाइए टेलीग्राम पर। चलते हैं, जय हिंद। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं।